मैं हमेशा कहती हूँ कि महाभारत का युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं थी, रामायण करने की जरूरत नहीं थी, गीता कहने की जरूरत नहीं। चाणक्य ने कहा था कि सेल्फ इंटरेस्ट के बिना दोस्ती नहीं। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, दुनिया का क्या है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी जी के साथ आइए देखते हैं आईसीएसआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा सीए छात्रों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कैसा रहा। और वीडियो देखने के बाद ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बड़े साहब बोले कि भाई ये पेटीएम भी है और गूगल पे भी है और फोन पे भी है और भारत पे भी, इतने सारे ऐप्स क्यों चाहिए हमें? हम तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो वो बोले एक ऐप बनाओ, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई। किसी पेमेंट कंपनी को आप किसी से पे कर सकते हैं, किसी ऐप से। कोई दूसरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उस पे लिखा था वैक्सीन। जब मेरे पास वैक्सीन नहीं थी ना, तब भी सर मैंने 100 देशों को भेजी थी। क्यों भेजा था? मेरे चाचा लगते हैं, मेरे ताए लगते हैं, मेरे कजन्स लगते हैं। हमने इसलिए भेजी थी, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी का दुख नहीं देख पाते। दिस इज द एसेंस ऑफ इंडिया। I have the people who were from Calcutta, so I had a good discussion with. कैसे करना है ये तो आपको सब सिखा रहे हैं, पर वो ये नहीं सिखा रहा कि सक्सेस का सामना कैसे करते हैं। वो आपके आसपास के लोग गलत हैं, उनकी सोच गलत होती है, तो इसीलिए जरूरी है आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए। पांडवों के सलाहकार भगवान कृष्ण थे और दुर्योधन के सलाहकार शकुनी मामा। हम सबकी लाइफ में शकुनी मामा है, नॉट स्पेसिफिकली मामा, पर कोई ना कोई शकुनी सबकी जिंदगी में है जो कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़ते हुए इंसान को भी पीछे लाया जाए, पॉजिटिवली जाते हुए भी आपको नेगेटिव कर दिया जाए। और याद रखना, नेगेटिव होना बहुत आसान है, इसीलिए आप जल्दी नेगेटिव फील करते हैं। पॉजिटिव फील करने में मेहनत लगती है, इसीलिए इंसान वो काम करता नहीं। कहते हैं बुरी आदतों में जल्दी पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत आसान है, अच्छी आदतों की हैबिट डालना मुश्किल है, इसलिए व्यक्ति उसमें समय लगाता है। जिसमें समय लगेगा उसकी आदत जल्दी नहीं पड़ती, बुरी चीजों की आदत जल्दी पड़ जाती है। तो इसीलिए अपनी जिंदगी की शकुनी मावाओं से दूर रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनकी आदतें आपसे मिले ना मिले, सोच आपसे मिलनी चाहिए। आदत हो सकता है इधर हो जाए, सोच नहीं होनी चाहिए। अगर एक की सोच साउथ है और एक की सोच नॉर्थ, तो वो आपको, अगर दूसरा वाला व्यक्ति गलत है तो गलत और खींच ही लेगा, और आप गलत है तो आप उसको खींच लेंगे। मैं क्यों कहूँ हमेशा आप ही सही हो? कई बार हो सकता है नेगेटिव डोज हम ही निकलते हैं, सामने वाले हम किसी और को खराब कर रहे हैं। तो वो भी है कि आपके दोस्त आपकी सोच वाले होने चाहिए। जो अच्छी सोच के लोग होंगे वो आपको और अपने साथ ग्रो करवाएंगे, जो बुरी सोच के लोग होंगे वो आपको और बुरी ओर लेकर जाएंगे। और इसीलिए दुर्योधन के मन में इतनी दिक्कतें थी नहीं, इतनी नफरत थी नहीं जितनी शकुनी मामा ने पैदा करी।
सच्ची बात है कि नहीं? जिन्होंने देखा होगा, तो मुझे भी लगता है आजकल पढ़ना ये सब बंद हो गया है, और इसीलिए जरूरी है कि आपके पास जो खजाना है उसको देखना शुरू करो। पर हमारी आदत है, जब तक विदेश उस पर स्टैंप ना लगा दे हम करते नहीं, अपनी चीजों पर भरोसा नहीं करते। करता है मैनेजमेंट सिर्फ कॉर्पोरेट फील्ड में नहीं होता है, इमोशंस को भी मैनेज किया जाता है, घरों को भी मैनेज किया जाता है, काम को भी मैनेज किया जाता है, और आपके रिलेशनशिप को भी मैनेज किया जाता है। और हर जगह से आपकी दूसरी चीज कनेक्टेड है। जैसे अगर घर पे झगड़ा होगा तो आदमी गुस्सा ऑफिस में आके उतारता है, राइट? या ऑफिस में दिक्कत आएगी तो वो गुस्सा घर पे आके उतारेगा। ये सब इंटरकनेक्टेड है आपसे। तो कोई एक चीज भी अगर खराब हो गई उसका असर दूसरे पर होगा। तो कोई कहे कि अरे कोई एथिक्स ये सब चीज का यहाँ क्या जरूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं तो अच्छे से यहाँ काम नहीं कर पाओ। आपके भगवान जो अवतार लेकर आए हैं उसको लेने का एक रीजन है। मैं हमेशा कहती हूँ कि महाभारत का युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं थी, रामायण करने की जरूरत नहीं थी, गीता कहने की जरूरत नहीं थी। ऊपर बैठे बैठे भी सब कहती हूँ कि लोग भगवान का मतलब या भक्ति का मतलब कितना इजी समझ चुके हैं कि मानो भगवान को मानने वाले का यही काम है कि सब तो भगवान करेंगे, हम बैठते हैं आराम करते हैं। कि एक आदमी उसको लॉटरी जीतनी थी, आई थिंक काफी हद तक एक बहुत ही इजी फॉर्म है पैसा कमाने के लिए। तो भगवान के मंदिर जाता है और जाकर कहता है, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। एक दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। 2 दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया, 5वें दिन भगवान खुद ही आ गए। भगवान कहते 5 दिन से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, पहले जाके लॉटरी की टिकट तो खरीद। एक बात हमेशा याद रखना, कई बार लोग कहते हैं कि टैलेंट होता है उसको गॉड गिफ्ट है भाई, लेकिन टैलेंट भी उस दिन मात खा जाता है जिस दिन हार्डवर्क काम करने लग जाता है। एक मेहनती इंसान जिसके अंदर बहुत कला भगवान ने दी हो उसको भी पीछे छोड़ देता है अगर वो अपनी मेहनत करने पर आता है। तो मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं हो। तो यहाँ पर श्री राम ये सिखा रहे हैं कि इसका इंतजार मत करो कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए पहले से तैयार रहो। एक बार एक किसी गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो भगवान ने आकर कहा होगी, लेकिन इतने साल बाद होगी, और यही मैं मिनिमम कर सकता हूँ, इतना समय तो लगेगा। अब एक व्यक्ति था जो रोजाना अपने जो उसकी जमीन थी वहां आता, मिट्टी को ठीक करता, जो भी काम करना पड़ता है वो अपना काम करता मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। और रोज लोग उस पर हंसते कि इतने समय तक तो बारिश होने ही नहीं वाली है, क्या कर रहा है काम करके। पर फिर भी वो रोजाना आता, अपने बीज भी लगाता, मिट्टी को भी ठीक करता, और उसकी मेहनत देखकर समय से पहले भगवान ने बारिश कर दी। और बारिश होते ही उसकी जमीन तो तैयार थी, तो उसका काम, बाकी की जमीन तैयार नहीं, उनके बीज बोए हुए नहीं, तो वो वैसे के वैसे। तो आपको नहीं पता, आपकी मेहनत देखकर भगवान सफलता थोड़ी आगे कर दी, लेकिन पता चला कि आप वेट करें, अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं मेहनत करूंगा, तो तब तैयार थोड़ी रहोगे आप तैयार भी तो होने चाहिए उस अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके लिए तो मेहनत पहले से करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है उस पर काम करना शुरू करो, जो नहीं है वो अपने आप आपके पास आ जाए। और लास्ट जो सीख मुझे महाभारत से मिलती है, और जो मुझे लगता है आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, कि नंबर्स के पीछे मत भागो, विजडम के पीछे भागो। किस वे में? भगवान ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को ऑप्शंस दिए। एक को कहा एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ मैं। अब दुर्योधन को क्या लग रहा है, अकेले क्या कर लेंगे, इनको अकेले को लेकर मुझे क्या फायदा, इससे अच्छा है कि मैं नारायणी सेना, नंबर्स, क्वांटिटी, यहाँ क्या है क्वालिटी। उस एक इंसान ने
100 कौरवों को हरा दिया और 5 पांडवों को जीता। ये पॉसिबल है? आज मान लो रास्ते में कहीं झगड़ा हो रहा है, एक तरफ 100 लोग खड़े, एक तरफ 5, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? वहां 100 की 100 मर गए, 5 में से एक कम नहीं हुआ। विजडम।